जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि आधुनिक काल के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, किताबें हैं दोस्तों, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके राइटरों के बारे में भी दोस्तों पढ़ेंगे, उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो यह एक स्टैटिक टाइप का क्लास है। और दोस्तों अगर इस क्लास को आपने एक बार रिवाइज कर लिया एग्जाम के पहले, मतलब एक बार पहले आप देख लेंगे, एग्जाम के पहले अगर आपने रिवाइज कर लिया तो दोस्तों ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट किताब हैं सबको मैंने सेलेक्ट करके और इस क्लास में सबको सेलेक्ट करके रखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आएगा, लेकिन आप इस क्लास को स्किप ना करें और इस क्लास को दोस्तों पूरा देखेंगे। और इस क्लास का जो PDF होगा वह भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है वह हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पिन कर रखा है, उसका लिंक, तो आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। प्रमुख पुस्तकें होंगी एवं उसके लेखक होंगे जो आधुनिक काल की होंगी। दोस्तों इसके पहले हमने जो प्राचीन काल की पुस्तकें हैं उसका भी एक क्लास लिया है, और अगर आप प्राचीन काल की पुस्तकों के राइटर जानना चाहते हैं तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का क्लास है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, तो आप बिल्कुल पूरा देखेंगे। दोस्तों सच्ची रामायण आपसे पूछा जाता है कि सच्ची रामायण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बुक तो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, मैंने इंपॉर्टेंट बुकों को ही सेलेक्ट किया है, इसको बिल्कुल रट डालेंगे, याद कर लेंगे दोस्तों। सच्ची रामायण यह किसने लिखा है? तो दोस्तों ईवी रामास्वामी पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार, ये दोस्तों जो सच्ची रामायण है जो केरल के क्षेत्र में दोस्तों ईवी रामास्वामी थे, उन्होंने वहां पे आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो उसी टाइम इन्होंने ये किताब लिखा था सच्ची रामायण। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने दोस्तों धर्म एवं विश्व दृष्टि पेरियार साहब ने ही लिखा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, ये भी पेरियार साहब ने ही लिखा है। गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे, यह तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ज्योतिबा फुले का है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इसको। ज्योतिबा फुले साहब ने दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1973 में, और दोस्तों इन्होंने जाति व्यवस्था जो है उस पर चोट किया था। और ये गुलामगिरी जो है, यह जाति व्यवस्था स्पेशली जो शूद्र हैं उनकी दयनीय दशा है, तो उनके ऊपर दोस्तों ये बुक लिखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, गुलामगिरी याद कर लेंगे। जिज मोहम्मद शाही, दोस्तों ये जज नहीं होना चाहिए, जिज होना चाहिए, जिज मोहम्मद शाही, अब इसको सुधार लेंगे। जिज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखा है? तो सवाई राजा जय सिंह द्वारा दोस्तों जिज मोहम्मद शाही लिखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है। और गोल्डन थर्सहोल्ड, ये भी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है। ब्रोकन विंग्स, ये भी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है। तो ये तीन बुक दोस्तों सरोजिनी नायडू की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और सरोजिनी नायडू दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। आपको पता होगा कि प्रत्येक 13 फरवरी को इनके जन्म जयंती के रूप में दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो महिलाओं के आदर्श के रूप में दोस्तों सरोजिनी नायडू एक बहुत बेहतर पर्सनैलिटी हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी 3 पुस्तकें, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा गोल्डन थर्सहोल्ड, और इसके अलावा दोस्तों ब्रोकन विंग्स, ये 3 पुस्तकें एग्जाम में पूछा जाता है सरोजिनी नायडू के बारे में, तो इसको आप याद कर लेंगे। इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और ये दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं की दोस्तों ये आत्मकथा है, तो इसको भी याद कर लेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे, और इनके जन्म जयंती पर दोस्तों 11 नवंबर को, प्रत्येक 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रत्येक 11 नवंबर को, क्योंकि इनका जन्म 1888 में हुआ था, तो इनके जन्म के रूप में हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, इसलिए ये पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी आत्मकथा है, ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, तो ये बुक इनका याद कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो 3 पत्रिकाएं हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। पत्रिकाएं तो भले ही मैं बुक बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये मैं बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, उसकी वजह यह है कि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो दोस्तों अल हिलाल इनकी एक पत्रिका है, और दूसरा दोस्तों गुबारे खातिर, और तीसरी है दोस्तों अल बिलाग। तो ये 3 क्या है? 3 इनकी पत्रिकाएं हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आप याद कर लेंगे। चलिए आते हैं बुक पर। दोस्तों
द इंडियन स्ट्रगल ये किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे के सारे किताब आपको एग्जाम में हमेशा दिखाई देते हैं, तो इनको बिल्कुल रट लेंगे। द इंडियन स्ट्रगल किसका होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होगा। समाजवाद क्यों? यह जयप्रकाश नारायण का है, जो कि एक समाजवादी नेता थे। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण ही 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? समाजवादी पार्टी, जो कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है 1934 में। तो इन्होंने उसी टाइम समाजवाद क्यों लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, वाई सोशियोलॉजी करके ये बुक है, तो इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। सोशियोलिज्म, वाई सोशियोलिज्म करके ये बुक है, बिल्कुल आप याद कर लेंगे। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण का ही है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ दोस्तों ये भी एक आत्मकथा है, और यह आत्मकथा किसका है? महात्मा गांधी का है। और यह किस लैंग्वेज में लिखा गया था? पहली बार ये भी पूछा जाता है, तो ये गुजराती में लिखा गया था, गुजराती में। मतलब माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जवाहरलाल गांधी की यह आत्मकथा है, बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की है। बहुत सारे किताबों में दोस्तों, बहुत जगह पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के साथ, कई जगहों पे मैंने देखा है। स्टूडेंट के दिमाग में भी बहुत सारे गलतफहमी होती है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। नहीं, इनकी जो आत्मकथा है वह माई लाइफ के नाम से है। जो नेहरू जी की आत्मकथा है वह माई लाइफ के नाम से, इसमें मैंने ऐड कर रखा है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, आगे आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है, लेकिन ये इनकी आत्मकथा नहीं है, इनकी आत्मकथा अलग है। माई लाइफ एंड स्ट्रगल ये भी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो माई लाइफ एंड स्ट्रगल खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की है, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की है। तोहफत उल मुवाहिदीन या इसी को कहते हैं एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, तो ये पुस्तक दोस्तों राजा राम मोहन राय की है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला बुक है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सारे बुक याद कर लेंगे। गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय का है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी का है। और इस बुक की जो विशेष बात है वो ये 1776 में इन्होंने लिखा था, 1776 में या 78 में, आप देख लेना दोस्तों। इसी टाइम इन्होंने इस बुक में क्या लिखा था? जो धन का निष्कासन सिद्धांत है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत, मतलब वेल्थ जो ड्रेन थियरी है, वेल्थ का ड्रेन थियरी है, वो उन्होंने इसी किताब में दिया हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और शूद्रों की खोज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। इसके अलावा जाति भेद का विच्छेद, जाति भेद का विच्छेद, द अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये भी आप बिल्कुल इसको याद कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद कर लेंगे, नहीं भूलेंगे आप। अछूत कौन और कैसे, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताब है। हाउ इंडिया वाज फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की। और इससे भी ज्यादा दोस्तों एनी बेसेंट की जो बुक है वो कर्मा है, ये अभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कर्मा। तो एक एनी बेसेंट जी की कर्मा है और दूसरा है हाउ इंडिया वाज फ्रीडम। लेकिन दोस्तों इनकी दो पत्रिकाएं हैं वो बहुत पूछी जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखें। पत्रिकाओं का भी क्लास अगली बार मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन इनकी दो पत्रिका है, एक न्यू इंडिया, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है न्यू इंडिया, और दूसरा होगा दोस्तों कॉमनवेल्थ। दूसरा कौन सा होगा? कॉमनवेल्थ होगा, कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दो पत्रिकाएं होंगी एनी बेसेंट की। कर्मा एनी बेसेंट का है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक सत्य धर्म ज्योतिबा फुले जी का है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। इंडियन फिलोसॉफी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इंडियन फिलोसॉफी। और कई बार यही पूछा जाता है कि भारत के वह राष्ट्रपति जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, तो ये दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। इन्होंने फिलोसॉफी के ऊपर कई सारी किताबें लिखी और सबसे फेमस हुआ दोस्तों इंडियन फिलोसॉफी हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये भी एक फिलोसॉफी की पुस्तक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये भी दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा लिखा गया है। और वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं जिनके जन्म जयंती पर हम लोग क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म की पहेलियां, ये भी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुक है। और ये सारी की सारी जो बुक हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, और ये पूछा जाता है, इसका ईयर पूछा जाता है कि हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने कब लिखा था? तो ये दोस्तों 1909 में लिखा गया था इनके द्वारा, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। एथिकल रिलीजन ये भी महात्मा गांधी की बुक है। पाथवे टू गॉड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पाथवे टू गॉड ये भी दोस्तों महात्मा गांधी की बुक है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये दोस्तों महात्मा गांधी जी की बुक है, और ये पूछा जाता है कि ये कब लिखे थे? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, तो ये दोस्तों जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दोस्तों आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इन्होंने प्रारंभ किया था और
1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको पकड़ करके पुणे की यरवदा जेल में कैद कर लिया गया और उसी पुणे की यरवदा जेल में इन्होंने सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखा था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जब 1930 में ये जेल में थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बुक भी काफी फेमस है। राम मनोहर लोहिया दोस्तों एक समाजवादी नेता थे और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी उसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल था। द इंडियन स्ट्रगल, ये तो मैंने बता दिया आपको, अभी ऊपर ये लिस्ट ये नाम गया था तो ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द इंडियन स्ट्रगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये बुक है। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, तो दोस्तों गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह महात्मा गांधी की बुक है दोस्तों, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी की बुक है, बिल्कुल आप इसको याद रख लेंगे। गीता रहस्य, तो ये बाल गंगाधर तिलक, और ये भी पूछा जाता है कि इसको इन्होंने कब लिखा था, तो जब ये दोस्तों बर्मा के मांडले जेल में रहते हैं, बर्मा के मांडले जेल में होते हैं, मांडले जेल में, और मांडले जेल कहां पे है दोस्तों? बर्मा, बर्मा बोले तो म्यांमार, उसी टाइम दोस्तों इन्होंने लिखा था। और गीता रहस्य पुस्तक में ही इन्होंने बताया था कि जो इंडिया में आर्य थे वह उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे, यह इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक में ही बताया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। द कैप्टिव लेडी मधुसूदन दत्त द्वारा लिखा गया। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, भगत सिंह और भगत सिंह जी की ये बुक है, बिल्कुल आप इसको याद रख लेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह जी की बुक है। ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की ये बुक है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इनकी एक पत्रिका दोस्तों एग्जाम में काफी पूछी जाती है, द बंगाली, द बंगाली इनकी एक पत्रिका है। बहुत सारे लोगों की पत्रिकाएं हैं लेकिन ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। द बंगाली इनकी एक पत्रिका है जो काफी फेमस है। ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी द्वारा। फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चर, श्री अरविंदो घोष, दोस्तों एक गर्म दल के नेता थे, लेकिन जब अलीपुर बम कांड, अलीपुर जो षड्यंत्र केस था 1908 में, तो इनको चित्तरंजन दास जी द्वारा बचा लिया गया और इसके बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और एक फिलोसोफर बन गए थे। ये भी फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चर अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया। द लाइफ डिवाइन, तो ये दोस्तों श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया है, द लाइफ डिवाइन। और एसेज ऑन गीता, ये भी अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका ईयर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ईयर, तो इसका ईयर होगा 1882, यानी कि 1882 में ये बुक लिखी गई थी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों इसी में है वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम होगा, वंदे नहीं होगा, वंदे मातरम। और दोस्तों जो वंदे मातरम बुक, ये हमारी एक तरीके से राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इस वंदे मातरम को इसी बुक में पहली बार इन्होंने लिखा था, वंदे मातरम को। और दोस्तों वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया, तो ये आपको पता होगा 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया और यह 65 सेकंड में गाया जाता है, 65 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन ये पूछा जाएगा कि आनंद मठ किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी बताएंगे, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये पूछा जाता है कि आनंद मठ का विषय वस्तु क्या है। ये जो आनंद मठ बुक है इसकी विषय वस्तु क्या है, तो अगर इसकी विषय वस्तु पूछी जाएगी दोस्तों तो ये होगा सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा गया है। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह दोस्तों जो बंगाल क्षेत्र में हुआ था, सन्यासी विद्रोह, तो उसी सन्यासी विद्रोह के ऊपर यह लिखा गया बुक है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। देवी चौधरानी होगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ये भी सन्यासी विद्रोह में एक लीडर हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा देवी चौधरानी लिखा गया। कपाल कुंडला भी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। दुर्गेश नंदिनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो ये सब बुक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। तराना ए हिंद, तराना ए हिंद दोस्तों मोहम्मद इकबाल का है और इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, इन्होंने ही लिखा था। लेकिन दोस्तों अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब भारत के विभाजन की बात किसने कही थी, तो ये भी दोस्तों मोहम्मद इकबाल नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार विभाजन की बात किए थे, लेकिन पहली बार भारत के विभाजन की बात किसने कही थी, तो मोहम्मद इकबाल साहब ही थे। तो पहले इन्होंने भारत की काफी बड़ाई की थी, हिंदुस्तान को काफी अच्छे रूप से चित्रित किया था, लेकिन बाद में इन्होंने विभाजन में दोस्तों इनका बड़ा रोल होता है, ये भी ध्यान रखना है। मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो तराना ए हिंद इनकी पुस्तक है, बिल्कुल आप इसको याद रख लेंगे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये दोस्तों वीडी सावरकर जी की बुक है। और ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान ये रखना है कि 1857 की क्रांति को सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये भी वीडी सावरकर और इसी बुक में कहा था इन्होंने, और अंग्रेजों ने इस किताब को बैन कर दिया था, प्रतिबंधित हो गया था ये किताब। तो ये काफी फेमस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला बुक है, आप इसको याद रखेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे। 1857 दोस्तों एस एन सेन है, सुरेंद्र नाथ सेन है, बिल्कुल आप इसको याद रख लेंगे। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता द्वारा लिखा गया। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार द्वारा लिखा गया है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 1857 के विद्रोह का कारण, अगर यह बुक पूछा जाएगा तो यह दोस्तों सर सैयद अहमद खान द्वारा। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति पर पहली किताब कौन सी लिखी गई थी, तो 1857 की क्रांति पर पहली किताब यही लिखी गई थी, और इसको सर सैयद अहमद खान ने ही लिखा था। 1857 की विद्रोह का कारण, इन्होंने विद्रोह का और विद्रोह का कारण पर इन्होंने चर्चा की थी, तो ये ध्यान रखना है, सर सैयद अहमद खान है दोस्तों। अंग्रेजों से काफी नजदीकी होती है इनकी, और 1857 की क्रांति के ये या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके भी ये खिलाफ दिखते हैं। नील दर्पण दोस्तों दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया। और ध्यान रखना है नील दर्पण के बारे में कि इसका पूछा जाता है विषय वस्तु कि नील दर्पण में क्या है। तो नील दर्पण में दोस्तों जो नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, इसके बारे में ये बताया गया है। सर नील विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद जो पहला विद्रोह हुआ 1859-60 में, 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो पहला विद्रोह हुआ था वह नील विद्रोह ही था 1859-60। और दोस्तों इसी को इन्होंने चित्रित किया है नील दर्पण पुस्तक में, जिसके लेखक हैं दीन बंधु मित्र। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों ये एक अंग्रेज है, फिर भी मैंने इसका किताब क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यों पूछा जाता है उसके पीछे भी कारण है दोस्तों। ये जो इंडियन अनरेस्ट बुक है ना वैलेंटाइन सिरोल की, इसी किताब में इसने क्या कहा था? इसी किताब में इसने दोस्तों क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था इसने? भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। तो ये एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल, और इंडियन अनरेस्ट नाम की इसने एक किताब लिखी, और इसमें इसने जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको भारतीय अशांति का जनक या भारतीय विद्रोह का जनक कहा था। और इसी बात को लेकर के ये जो बाल गंगाधर तिलक साहब हैं इन्होंने वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मानहानि का केस कर दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला ये बुक है। ये भी आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था, और ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे दोस्तों। अर्थशास्त्रियों में 3 लोगों का नाम ध्यान रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 3 अर्थशास्त्री फेमस थे। एक तो होगा दादा भाई नौरोजी का नाम, दादा भाई नौरोजी का नाम होगा, दादा भाई नौरोजी का नाम होगा दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्रियों में। दूसरा नाम दोस्तों रमेश चंद्र दत्त का नाम होता है, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त का नाम होता है। और ये भी दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता 1899 में करते हैं। और जो तीसरा नाम होगा यह होगा महादेव गोविंद रानाडे का, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। प्रारंभिक दोस्तों भारत में प्रारंभिक अर्थशास्त्र के विद्वान यही 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, और हमेशा एक चौथा नाम कुछ भी इसमें डाल करके हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक महान अर्थशास्त्री नहीं हुए, ऐसे करके। तो ये 3 महान अर्थशास्त्री हुए जो हमारा गुलामी का दौर था, जो हमारे दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था, उसमें ध्यान रखना है आपको। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने ही लिखा था, रमेश चंद्र दत्त ने, आरसी दत्त ने, बिल्कुल आप इसको याद रख लेंगे। भवानी मंदिर दोस्तों इसको आप कैसे भूल सकते हैं? भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष ने लिखा है। कभी कभी इस किताब की यह पूछ लिया जाता है कि किस संस्था द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। दोस्तों जो भवानी मंदिर है, यह भवानी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बारिंद्र कुमार घोष ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे, और उग्रवादी जितने भी लीडर थे उनमें एक नाम इनका भी था दोस्तों, इनका नाम भी था बारिंद्र कुमार घोष। और इनको भी काला पानी की सजा हो गई थी, जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, और उसमें इनको भी पकड़ करके काला पानी की सजा हो गई। ये अरविंदो घोष के छोटे भाई थे बारिंद्र कुमार घोष। इनके साथ दोस्तों 2 लीडर और होते हैं, 2 लीडर और होते हैं। एक तो होते हैं, एक बारिंद्र कुमार घोष हैं, एक भूपेंद्र नाथ दत्त होते हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त होते हैं। तो एक तो ये है बारिंद्र कुमार घोष, दूसरे भूपेंद्र नाथ दत्त, और तीसरे होते हैं दोस्तों अविनाश भट्टाचार्य,
अविनाश भट्टाचार्य। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्यों बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा भवानी मंदिर किसने लिखा है, अगर ऑप्शन में बारिंद्र कुमार घोष है तो आप बारिंद्र कुमार घोष को टिक कर दीजिए। अगर ये नाम ऑप्शन में नहीं है तो या तो भूपेंद्र नाथ दत्त का होगा या तो अविनाश भट्टाचार्य का होगा। तो ये तीनों ही लोग मिल करके इस किताब को लिखे थे जो भवानी मंदिर है। तो कभी आपको भूपेंद्र नाथ दत्त मिलेगा, कभी अविनाश भट्टाचार्य मिलेगा। ये तीनों ही लोग दोस्तों मिल करके अनुशीलन समिति स्थापित किए थे। अनुशीलन समिति एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी पार्टी थी ये। अनुशीलन समिति बंगाल में काफी एक्टिव थी। अनुशीलन समिति है ना, इसकी स्थापना कहीं कहीं पे पी मित्र मिलता है और कहीं कहीं पे इन्हीं लोगों का नाम मिलता है। पी मित्र सबसे पहले इसको संगठित किए थे, बाद में ये लोग एक्टिव होकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति, मैं ये बता रहा हूं कि कभी कभी इस किताब को पब्लिश करने वाली पार्टी का ही नाम, संस्था का ही नाम पूछ लिया जाता है। तो भवानी मंदिर किस संस्था द्वारा पब्लिश किया गया या किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया गया, तो ये आप बताएंगे अनुशीलन समिति द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसमें लीडर थे बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश भट्टाचार्य। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया ने इसको लिखा है। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये दोस्तों 4 बुक जो होगा यह लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया बुक है। एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कैसे पूछते हैं, ये 3 योग के किताब दे देंगे, इसमें चौथा कुछ भी अपने से जोड़ करके और कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित नहीं है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग स्वामी विवेकानंद जी की बुक है। इंडिया फॉर इंडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चित्तरंजन दास। और ये वही चित्तरंजन दास हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जिनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं ये, है ना, चित्तरंजन दास। और बहुत बड़े वकील थे दोस्तों, बहुत बड़े वकील थे। कई सारे क्रांतिकारियों के केस लड़ा इन्होंने और उनको बरी करवाया था। अरविंदो घोष का केस भी यही लड़े थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी किताब है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि याद रखेंगे इंडिया फॉर इंडियंस। बंदी जीवन दोस्तों ये आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा है, सचिंद्र नाथ सान्याल की आत्मकथा है, इसको भी बिल्कुल याद कर लेंगे। चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसी पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। 1913 में इन्हें इसी बुक पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये सारे बुकें इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। यंग इंडिया लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय की बुक एक तो द यंग इंडिया है, एक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। दोस्तों ये बुक मैं भूल गया हूं इसमें ऐड करना, तो ये भी आप ऐड कर लेंगे। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये भी किसकी है, लाला लाजपत राय की है, इसको भी याद कर लेंगे। गीता रहस्य दोस्तों भी मैं पहले बता चुका था, ये रिपीट कर गया, बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है कोई नहीं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, मुझे लगा ये छूट गया है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन दोस्तों लाला लाजपत राय की है, ये भी ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भीमराव अंबेडकर जी की बुक है। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, ये किसने लिखा है, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ये भगवती चरण बोहरा का होगा दोस्तों। एचआरए और एचएसआरए के एक प्रमुख मेंबर थे ये, काफी दोस्तों एक्टिव, भगत सिंह के साथ काफी एक्टिव रहते हैं ये भगवती चरण बोहरा। द फिलोसफी ऑफ द बम इन्होंने लिखा है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित, और ये वही विजय लक्ष्मी पंडित है, नेहरू जी की बहन है और भारत के पहले महिला दूत के रूप में इनका नाम लिया जाता है दोस्तों। भारत की पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित है, नेहरू जी की बहन है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इन्होंने बुक लिखा है, ये पूछा जाता है। सोजे वतन दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की बुक है, और ध्यान रखना है कि यह इनकी पहली बुक है और ये काफी क्रांतिकारी गतिविधियों से भरी हुई बुक थी, और इसलिए भारत सरकार ने इस मतलब उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने इस बुक को प्रतिबंधित कर दिया था। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद जी की बुक है, तो ये क्रांतिकारी बुक है, तो इसलिए ये भी पूछा जाता है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया द्वारा लिखा गया है। द इंडियन स्ट्रगल नेताजी, ये तीसरी बार हो गया दोस्तों, ये द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बुक है। द होम एंड द वर्ल्ड, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक है। एन ऑटोबायोग्राफी
टुवर्ड्स फ्रीडम, मेरी कहानी, ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा है ना। तो मेरी कहानी, ये आप ध्यान रखना है, मेरी कहानी ये किसकी आत्मकथा है? ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा है। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को मेरी ये एक तरीके से इनका आत्मकथा कहा जाता है, वो आप नहीं ध्यान रखेंगे। मेरी कहानी इनकी आत्मकथा है जवाहरलाल नेहरू जी की, ये आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये तो उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा और आपने इस क्लास को दोस्तों देखा होगा, पूरा देखा होगा, ध्यान से देखा होगा। और एक बार दो बार दोस्तों अगर और आपने देख लिया बीच बीच में तो समझ लीजिए कि फिर तो पूरा ही याद हो जाएगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।